तो दोस्तों फाइनली इसने हमारा पासवर्ड क्रैक कर लिया है। वाईफाई हैकिंग मैं इसको इस वीडियो में इतना आसान बना दूंगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो मूंगफली छिलने के बराबर है। आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको लोग प्रैक्टिकल कम और पढ़ाई ज़्यादा कराते हैं, पर मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा और इस वीडियो को जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर दूंगा। पर दोस्तों ध्यान रहे ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, या तो आप कोई हैकर है या आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। अगर हैकर भी है तो आप ये सिर्फ लर्निंग के पर्पस से सीख रहे हैं, तो याद रहे आप इससे कोई भी इलीगल एक्टिविटी या गलत काम ना करें। अगर करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे और उसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो प्लीज़ उस हिसाब से ही आप इस वीडियो को देखेगा और सीखेगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको सिक्योर रहने की एक टिप भी देता जाऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक और 80,000 व्यू आते हैं तो मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इविल ट्विन अटैक सिखाऊंगा। तो आप इस मेथड को अप्लाई कर वाईफाई हैक कर सकते हैं, वो भी लर्निंग पर्पस के लिए। तो हम चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। तो गाइस मैं अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो अब यहाँ से मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप अपने यहाँ से वाईफाई हैक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इमेज डाउनलोड नहीं करना आती तो यहाँ पर आई बटन पर वीडियो का लिंक आ जाएगा, तो आप देख लेना कैसे काली लिनक्स डाउनलोड करते हैं। सेकंड एक और लिंक आएगा यहाँ पर आई बटन पे कि कैसे आप अपना वाईफाई एडाप्टर हैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये काली लिनक्स होना चाहिए। सेकंड आपके पास ये वाईफाई एडाप्टर होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं यार आपके लैपटॉप में तो पहले से ही वाईफाई है, आपको क्या ज़रूरत। तो एक्चुअल में ये जो वाईफाई आता है इसका नाम है देखो TP-Link 600, और ऐसे कई बहुत सारे आते हैं, पर ये आपको यूज़ करना है। ये क्या करेगा, आपका नेटवर्क को मॉनिटर करने के काम आएगा। एक तो ये नॉर्मल आपको वाईफाई एक्सेस देता है कनेक्शन में, और एक ये आपको नेटवर्क रीड करने में काम आता है। तो आपको भी ये वाला ऑर्डर कर देना है अमेज़ोन से और ये वाला मंगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब अपना इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो याद रखना एक तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके, और सेकंड जो चीज़ है आपको ये काली लिनक्स। तो ये दोनों मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है और आई बटन पर आ जाएगा आपको दोनों के लिंक, तो आप वो देख लेना फिर ही यहाँ तक पहुँचना, ठीक है। तो अब मैं इस पर कनेक्ट कर लेता हूँ अपना वाईफाई एडाप्टर। तो मैंने अपना वाईफाई एडाप्टर कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो देखो ये तो जो इंटरनल वाईफाई आता है जो पहले से लैपटॉप या पीसी में, ये वो है, ठीक है, वायर्ड है। अब हमको करना क्या, मैंने अपना एडाप्टर कनेक्ट कर लिया। अब मेरे को टर्मिनल खोलना है। अब टर्मिनल को पहले तो मैं इसको फुल कर दूंगा, प्लस से जूम कर दूंगा, ठीक है। मैंने टर्मिनल खोल दिया है। अब मैं यहाँ पर इफ़ कॉन्फ़िग चेक करूँगा। तो अभी देखो मेरा वाईफाई यहाँ शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये इसको मिनिमाइज़ कर यहाँ पर जाकर रिमूवल डिवाइसेस में जाकर TP-Link। अब देखो कनेक्ट डिसकनेक्ट फ्रॉम होस्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूँगा। तो हमने अपना एडाप्टर कनेक्ट कर लिया है। अब सबसे पहली जो कमांड होगी वो होगी इफ़ कॉन्फ़िग, ठीक है। इफ़ कॉन्फ़िग से हम चेक कर लेंगे। तो देखो अभी हमारा WLAN 0 जो कि कनेक्टेड है मेरा एडाप्टर, तो हम क्लियर कर देंगे। तो अब हम सबसे पहली कमांड लिखेंगे वो है ermon ng check kill, ठीक है। तो इससे होगा ये जो भी ऑनगोइंग प्रोसेस होगा वो आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना इसका जो एडाप्टर का मोड चेक कर लेंगे। तो IW config LAN 0, ठीक है। तो अभी ये मैनेज्ड मोड पे, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम पहले तो क्लियर करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे ermon -ng start WLAN 0। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये WLAN 0 अब हो गया है मॉनिटर मोड पे। तो मेरा पहले ही था तो यह लिखा हो गया ऑलरेडी अनेबल्ड, मतलब कि आपका है अनेबल्ड। तो आप ये कमांड देना ermon ng start WLAN 0, उससे आपका मॉनिटर मोड हो जाएगा। अब हम एक और कंफर्म करने के लिए ermon ng लिखेंगे। तो देखो
ये मेरा डिटेल में बता देगा LAN 0 और ये कौन सा TP लिंक। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं मॉनिटर मोड में इसको ऑन। तो अब हम जो फर्स्ट कमांड है वो डाल देंगे हम यहाँ पर। तो एरो डंप ng LAN 0 यहाँ पर हम कर देंगे इसको ओके। तो अब यहाँ पर देखो जो भी मेरे अराउंड वाईफाई नेटवर्क होंगे वो यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। तो हमको करना कुछ नहीं है, एक बार इसको स्कैन होने देना है, फिर हमको यहाँ पर कर देंगे Ctrl+C। ठीक है, Ctrl+C और जो हमारा टारगेट है, जैसे मेरा टारगेट ये मेरा खुद का वाईफाई है, याद रहे आप खुद के वाईफाई पर ही ये सब ट्राई करिएगा, अदरवाइज़ आपको लीगल इशू फेस करने पड़ सकते हैं। तो मैंने अपना ये जो एयरटेल फाइबर का वाईफाई है इसको मैं अपने BSS ID को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो स्पेसिफिक कमांड है वो लिखूँगा। अभी देखो इतने सारे स्कैन कर रहा है पर मुझे तो अपना टारगेट मिल चुका है, तो मैं अपने टारगेट पे यहाँ पर लिखूँगा एरो डंप ng LAN 0 और डी मतलब इसमें डिटेल्ड में या डिस्प्ले कर देगा आपको। ठीक है, मैक एड्रेस डालना है जो कि ये है, ये मेरे वाईफाई एडेप्टर का मैक एड्रेस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको डाल दूंगा। अब मैंने क्या लिखा है आप फिर से देख लो, एरो डंप ng और कौन सा LAN है 0 मेरे एडेप्टर का नाम है, ये कमांड है, और ये जो है मेरे वाईफाई का BSS ID मतलब मैक एड्रेस। ठीक है, अब मैं इसको कर दूंगा एंटर। ठीक है, एंटर करने के बाद ये अब मेरा देखो यहाँ पर ये डिटेल देने लग गया है। ठीक है, तो अभी मैं इसको स्कैन मतलब अब ये इस पे जो भी नेटवर्क पे कनेक्टेड होंगे मेरे इस वाईफाई, तो यहाँ पर उसका डिटेल शो होने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर उसकी डिटेल्स होने लग जाएगी। तो अभी कोई भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ी देर और हम वेट करेंगे तो शो होने लग जाएगा कि जो भी प्रेजेंट में यहाँ पर कनेक्टेड है तो वो यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी हम इसको कर देंगे कैंसल Ctrl+C से। ठीक है, हमको तो ये चाहिए। ठीक है, तो हम Ctrl+C कर देंगे। अब हम एक और कमांड लिखेंगे एरो डंप ng w। ठीक है, w और हम फाइल का नाम दे देंगे क्रैक और यहाँ पर चैनल का नाम दे देंगे। तो देखो w तो आपको पहले तो एरो डंप लिखना है, ng w मतलब राइट और फाइल का जो नाम देना है वो, और चैनल मतलब c, और चैनल क्या लिखेंगे आप वो है ये चैनल देखो CH11, तो हम भी यहाँ लिख देंगे 11, और हम आगे लिखेंगे वो होगा BSS ID। ठीक है, BSS ID, और उस BSS ID को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने के लिए हम यहाँ पर ये कर देंगे और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर आगे लिख देंगे LAN 0। तो देखो ये पूरा नेटवर्क को जो है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, ये फाइल कैप्चर कर लेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और हॉरिजॉन्टल में टैब खोलना है और यहाँ पर हमको ये फिर से कॉपी करना है ये फाइल। ठीक है, ये BSS ID कॉपी रखनी। अब हम यहाँ पर लिख देंगे नेक्स्ट कमांड जो कि है एयरप्ले ng और डबल कोट। ठीक है, डीओथ ओ मतलब ओ नहीं सॉरी 0। ठीक है, ए, अब हमारा ए जो है वो हमारा है BSS ID। यहाँ पर हमको डाल देना है BSS ID और स्पेस देना है और यहाँ पर लिख देना है LAN 0। तो देखना आप अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, अब यहाँ पर ये कैप्चर कर लेगा हैंडशेक। मैंने किया ये, तो देखो VPN हैंडशेक, ये इसने हैंडशेक कैप्चर कर लिया है। ठीक है, जैसे ये बंदा कनेक्ट हुआ तो यहाँ पर इसने
ऑटोमेटिक WPA हैंडशेक कैप्चर कर लिया। और जैसे कभी कभी ये कैप्चर हो जाता है, कभी नहीं होता है, तो आपने ऐसे जो भी मैंने बताया डीओ करके आप यहाँ पर हैंडशेक कैप्चर कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर आ गया है हैंडशेक कैप्चर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस डी ऑथेंटिकेशन को हम कर देंगे कैंसल। तो हम यहाँ पर कैंसल करके क्लियर कर देंगे, LS लिखेंगे और यहाँ पर देखो ये फाइल हो गई, हमको ये जो चाहिए थी वो यहाँ मिल गई। यहाँ पे भी हम कर देंगे Ctrl+C से क्विट और क्लियर। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी कर देंगे क्लियर और अब हम यहाँ पर इसको कर देंगे मिनिमाइज। हम जाएंगे फायरफॉक्स पे और फायरफॉक्स पे जाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे रॉक्यू वर्ड लिस्ट। ठीक है, अब देखो जो टॉप पे है वर्ड लिस्ट रॉक्यू, वो ये रही गिटहब पे, तो हम इसी पे क्लिक कर देंगे और ये यहाँ पर डाउनलोड होने लग जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये एक वर्ड लिस्ट है जिसमें करोड़ों पासवर्ड सेव्ड है, मतलब किसी वेबसाइट का डेटा लीक हुआ था जिसमें जितने भी पासवर्ड थे तो वो इसमें सेव्ड है। तो ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या हैकर यूज़ करते हैं वाईफाई पासवर्ड क्रैक करने के लिए। तो आप भी ऐसी 100 तरह की वर्ड लिस्ट आती है, उनको डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट पासवर्ड से। वो भी अगर आपसे नहीं होता है तो फिर उसका एक और तरीका है जो मैं अगले वीडियो में सिखाऊंगा। पर अभी हम इजी पासवर्ड के लिए, या भले डिफ़िकल्ट पासवर्ड है जो कि इन वर्ड लिस्ट में होते हैं पासवर्ड, तो ये डिफरेंट ट्राई करेगा और आपका पासवर्ड क्रैक हो जाएगा। तो ये याद रखना, आप अपने ही वाईफाई पे ट्राई करिएगा, किसी और पे मत करना। उसकी नहीं तो जिम्मेदारी पूरी आपकी अपनी होगी और आप पे लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो अब हम ये डाउनलोड होने देंगे और डाउनलोड होने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। तो देखो ये डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसको कर देंगे क्लोज। हम हमारे टर्मिनल पर जाएंगे और टर्मिनल पर जाने के बाद इसको तो हम कर देंगे एग्जिट। यहाँ पर अब हम लिखेंगे LS। ठीक है, तो अब हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो होने वाली है, याद रखना आपको करना है यहाँ पर लिखना aircrack ng। ठीक है, और यहाँ पर आपकी फाइल का नाम, तो मेरी फाइल का नाम है ये, और मैं इसको कर लूँगा कॉपी और यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। अब मैं स्पेस दूँगा और अपनी जो वर्ड लिस्ट है जो कि मेरी रॉक्यू है, ठीक है, अब मेरी वो कहाँ पर है वो लोकेशन में देख लूँगा, या तो आप ऐसे मैन्युअली देख सकते हैं या वहाँ पर कमांड दे के CD से। ठीक है, और LS से आप अपनी डायरेक्टरी में जाके उसको कॉपी कर सकते हैं। पर मैं अभी आपको मैनुअली सिखा दूँगा, और आपको अगर कमांड सीखनी तो मेरा पहले का वीडियो उसमें आप देखेंगे कैसे कमांड वर्क करती है। तो अब मैं आ जाऊँगा डाउनलोड्स पे, तो देखो ये है मेरा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, अब इसको क्लोज कर दूँगा और वापस यहाँ आऊँगा, तो यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर दूँगा और ये एक टैग लगाकर मैं यहाँ पर लिख दूँगा rockyou.txt। ठीक है, ये लिखने के बाद मैं एंटर कर दूँगा। ठीक है, तो अब ये देखना ये डिफरेंट पासवर्ड ट्राई कर रहा है और हम वेट करेंगे कि कितनी देर में होता है। तो अब देखो ये जो मेरा अपना खुद का वाईफाई है, ये उस पर डिफरेंट पासवर्ड ट्राई कर रहा है। तो अभी इसने इतने कर दिए 60,000, ये 70,000, और टोटल ये देखो कितने 1,43,44,391। तो अब ये देखो डिफरेंट 1 मिली सेकेंड में ट्राई कर रहा है। और अब हम वेट कर लेंगे, इसको होने देते हैं, फिर ये क्रैक होने के बाद मैं वापस वीडियो आपको आगे कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों फाइनली इसने हमारा पासवर्ड क्रैक कर लिया है जो कि है नूर। ठीक है, तो याद रहे ये सिर्फ जो आपने अभी सीखा है ये लर्निंग पर्पस के लिए है,
बेसिकली जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या आपको कुछ स्किल दिखानी होती है तो ये स्किल आपको काम आती है वाईफाई क्रैकिंग में। तो याद रखें, जो भी ये मेथड है आप इसको लीगली अप्लाई कीजिएगा सीखने के पर्पज़ से अपने खुद के वाईफाई पर। और देखो, ये मेथड से तो आप पासवर्ड क्रैक कर लेंगे, पर एक्चुअल में दिक्कत तब आएगी जब आप इस पासवर्ड से भी मान लो इतनी की इसने ट्राई की, इतने में से अगर इनमें भी वो की नहीं फाउंड होती है तो आपको मैं नेक्स्ट अटैक सिखाऊंगा, एविल ट्विन अटैक। तो याद रहे, इस चैनल पर अगर 5000 सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं अगला वीडियो एविल ट्विन अटैक का अपलोड कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि 5000 सब्सक्राइबर हो सके और मैं नेक्स्ट वीडियो में एविल ट्विन अटैक आपको बताऊं। तो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।